हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें अभी सिर्फ हम लोग एनटीपीसी का देख रहे हैं। आने वाले समय में एएलपी का भी पूछा हुआ और ग्रुप डी का भी पूछा हुआ सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करेंगे। टोटल हम लोग 3500 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल पे बने रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेट नंबर 8 है। ठीक है, और 7 तक हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं पूरे सेशन को, तो 8 नंबर को आज से हम लोग को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 3/4/2016 शिफ्ट 1 देखना है। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉनों में वृद्धि होती है या प्रोटॉन में कमी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो सबको पता ही होगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये गाड़ी चलती है। सबरी कार्तिक कौन है? प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है या रग्बी खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है या कबड्डी चैंपियन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन यह है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी, जुनको तब्बी थी, ठीक है, अरुणिमा सिन्हा थी या प्रेमलता अग्रवाल थी? तो जुनको तब्बी थी। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? चेन्नई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, मसूर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मसूर जो है 2015 के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे साफ और सुथरा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबेरिया आइबेक्स क्या है, बताना है। साइबेरिया आइबेक्स क्या है? एक प्रकार का शेर है या बड़ी और भारी बकरियां हैं, पहाड़ी हिरन है या एक प्रकार का घोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी और भारी बकरियों का एक प्रजाति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्कीपेलेगो द्वीप का समूह है, क्या है ये बताना है। द्वीप का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है, भूमि और समुद्र का मिलन है, एक वास्तुकार का वैकुंठ है या एक प्रकार का चर्च है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वीपों का समूह है, श्रृंखला है, संघ और संग्रह है। प्लेनेट 9 क्या है? धूमकेतु आकाशगंगा का एक ग्रह है, एड्रोमेडो आकाशगंगा में एक ग्रह है या एक ग्रह जहां स्टार वॉर्स हुई थी या बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा सा बर्फीला ग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह एक बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बाहर बड़ा बर्फीला ग्रह है। नेक्स्ट है मधुबनी काल क्या है, बताना है। कहानी कहने की कला है, गुजरात की कला है, बिहार की प्रचलित लोक कला है या शहद निकालने की एक तरह की ये कला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में प्रचलित लोक कला है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पे है? मौली में है, केनिया में है, गब्बान में है या जाम्बिया में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केनिया में है। नेक्स्ट है जनवरी 1610 को, ठीक है, 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज गैलीलियन के चंद्रमा की संख्या कितनी है, बताना है। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टोटल ये 4 चंद्रमा यानी सैटेलाइट का खोज किया गया था। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरीय है या सत्य एक तरह का खजाना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? जो सत्य की ज्योति होती है हमेशा जलते रहती है, यानी सत्य की ओर जो होती है हमेशा विजय होती है, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी क्या है, बताना है। भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, विदेशी भूमि में निर्मित वह जो सामग्री जो विदेशी है या एक चरखा जो कोई रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है या कपास से बना एक तरह का झंडा है? स्वदेशी के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी का अर्थ होता है कि भारत स्वदेश मतलब खुद के देश में, अगर स्वदेशी का यहाँ पे बात किया जाए तो जरूरी नहीं है क्योंकि भारत में निर्मित कोई भी राष्ट्र है तो वहाँ का वैसा वहाँ का लोकल चीज निर्मित है, ठीक है, जो वहीं पे उत्पादित हुआ हो तो उसको स्वदेशी कहते हैं। नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है या डी उत्तराखंड में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़। कहाँ पे है ये देखिए, डिब्रूगढ़ से ही यहाँ पे क्वेश्चन है, तो डिब्रू का मतलब आसाम में है। नेक्स्ट है अंजलि इला मेनन कौन है?
भारतीय नेता है, भारतनाट्यम नर्तकी हैं, लोकप्रिय संगीतकार हैं, या भारतीय महिला कलाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय महिला कलाकार। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा के नोट पर मुद्रित किए जाते हैं। नई दिल्ली, बंबई, नासिक, आगरा, क्या चीज को वहां पे इंगित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नासिक। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचतंत्र, ठीक है, दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? मुल्ला नसरुद्दीन के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, राजा सुदर्शन के द्वारा, या तेलानी रामन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा ये रचित पंचतंत्र की जो कहानियां थी, ठीक है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित थी। ठीक है, मले यहाँ पे किस देश की राजधानी है बताना है? मॉरिशस की, लक्षद्वीप की, मालदीव की, या मलेशिया की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मले जो है मालदीव की एक राजधानी है। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रथम भूमिका निभाई थी? पीली क्रांति में, श्वेत क्रांति में, हरित क्रांति में, या काली क्रांति में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है स्वामीनाथन को, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था, जिसका आंदोलन का जो चलाए थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, इनमें क्या था कि वन को काटा जा रहा था, लोग क्या किए थे कि पेड़ से चिपक गए थे कि पेड़ को नहीं काटना है, तो उसको चिपको आंदोलन कहा गया था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। युगांडा की राजधानी कहाँ पे है बताना है? मोगादिशु है, कंपाला है, लुसाका है, या बुलेंगा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंपाला। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? कैलिफोर्निया में, सिडनी में, रोम में, या लंदन में? तो ये लंदन में किया जाता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है बताइए? एस्पिरिन होता है, एंटीबॉडीज होता है, एंटीबायोटिक होता है, या एंटीजन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक। देखते हैं मानव जो बैक्टीरिया वगैरह फैलता है तो इसका इलाज के लिए एंटीबायोटिक चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक, जिसको माइका कहा जाता है, किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या राजस्थान में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे ज्यादा माइका पाया जाता है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? ठीक है, अमृता शेरगिल ने, राम किंकर ने, एम.एफ. हुसैन ने, या अतुल डोलिया ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अतुल डोलिया ने। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्टर पैमाने पे निम्नलिखित में से क्या गलत है बताना है? इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु कणीय पैमाना है, ठीक है, लघु गणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग में द्वारा नापा जा सकता है। ठीक है, यह रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 से। अगर रिक्टर पैमाने पर 9 से और 8 की तीव्रता अगर रह रही है तो मतलब वहां पे कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चीज गलत है। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल धड़कने की दर क्या होती है? 60 से 80 धड़कन पर मिनट, 50 से 80 धड़कन पर मिनट, या 120 से 180 धड़कन पर मिनट, या 72 से 120, 75 से 120 धड़कन पर मिनट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 60 से 100 धड़कन पर मिनट होता है हार्टबीट। मकर संक्रांति कब होता है? 21 जून को होता है, 21 मार्च को होता है, 22 दिसंबर को होता है, या 23 सितंबर को होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बनाने में यहाँ का बात है, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन ई? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा, या विटामिन के भी रहता है जो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2015 में कौन सा विश्व व्यापार संगठन में 144वें देश के रूप में, ठीक है, 144वां जो सदस्य हुआ था वो शामिल हुआ था? फिलीपींस था, ठीक है, लाइबेरिया था, जॉर्डन था, या अफगानिस्तान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है, भूटान है, ऑस्ट्रिया है,
या न्यूजीलैंड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड जो है सबसे शांत, सबसे 2015 का ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? सबको पता ही होगा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? बताना है, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? ठीक है, यहाँ पे रागी, गेहूं, मक्का या चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खेती जो होती है भारत में वो चावल की होती है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? बताना है। ऑपरेशन जो था डेजर्ट स्टॉर्म था, ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन शक्ति था या ऑपरेशन काबूम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था इस मिशन का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? बताना है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड है या नाइट्रोजन पेरोक्साइड है? तो हास्य गैस के रूप में, लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताना है। OX, ठीक है, OS X है, डॉस है, C++ है या विंडो 7 है? तो देखिए C++ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। C++ क्या होता है? एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल संकेतों को समृद्ध संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? वाईफाई है, मॉडेम है, पोर्ट है या USB है? तो जो डिजिटल टू, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग का बात किया जाए या एनालॉग टू डिजिटल का बात किया जाए, ये मॉडेम के द्वारा किया जाता है। MODEM, एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डेम का मतलब डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग और डेम का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल। नेक्स्ट है, सेपेक तेक्रेब क्या है? बताना है। पक्षी है, मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम है, वॉलीबॉल को किक मारना है या एक प्रकार का लड़ाकू विमान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल में एक किक है। ठीक है, उसको बोलते हैं जो है सेपक तेक्रेव। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? बताना है। देखिए गंगा तो सबसे लंबी है, लेकिन ये जाके कहाँ पे? फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे आंसर। जमुना जो है दूसरी जो नदी है, ये जमुना नदी है जो कि किसी भी जाके समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। C6H6 क्या होता है? बताइए। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेंजीन है या टोल्यून है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, हिंदी है, ठीक है, जोंगखा है, खमेर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोंगखा। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ठीक है, प्रोपेन है, मीथेन है, इथेन है या ब्यूटेन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीथेन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? बताइए। जुल्फिकार अली भुट्टो थे या जिया उल हक थे, नवाज शरीफ थे या यूसुफ राजा गिलानी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाज शरीफ। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे है? बताना है। आगरा में है, अजमेर में है, अहमदाबाद में है या माउंट आबू में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में है। ठीक है, प्रथम भारतीय जो देखिए भारत का प्रथम मस्जिद जो था वो कुबत उल इस्लाम दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण था, ठीक है, वो संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर उनके मलबे से बनाया गया था। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे का मजाक बनाकर, एक दूसरे का रंग और पानी फेंक कर, दीप प्रज्वलन कर या कबूतरों को मुक्त कर। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता ही होगा, एक दूसरे को रंग लगाकर सेलिब्रेट किया जाता है होली। नेक्स्ट है, लिमरिक क्या है? बताना है। एक प्रकार का चूने का पत्थर है, ज्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप है या एक प्रकार का रंगमंच का नाटक है या एक प्रकार का शब्दों का लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक तरह का ये रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? डल झील है, ठीक है, थोल झील है, पुष्कर झील है या वुलर लेक है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुलर लेक है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? एथेंस ने की थी, पेरिस ने की थी, लंदन ने किया था, ठीक है, या एम्स्टर्डम में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेंस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है, नेब्यूला कहा जाता है, या ब्लैक होल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको नेब्यूला कहा जाता है। ठीक है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ठीक है, उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला या पुष्कर मेला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में लगता है, पुष्कर जिले में। नेक्स्ट है सिग्मो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की रंगोली है, या भगवान शिव के नामों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे का पड़ोसी आकाशगंगा है, ग्रह है, ब्लैक होल का नाम है, या धूमकेतु है? तो ये एक तरह का ग्रह है। नेक्स्ट है भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या होता है, बताइए? हिमाचल इंडियन लायन होता है, हरियाणा इंडियन लीग होता है, हॉकी इंडिया लीग होता है, या हैदराबाद इंडिया लीग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया लीग। नेक्स्ट है ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, बताइए? भगवान का, सपने का, नींद का, या रंग का अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सपनों का अध्ययन को, ठीक है, ऑनेरियोलॉजी कहा जाता है। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है? नाटो है, UN है, WHO है, या IGO है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, UN, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, बताना है। ठीक है, यांत्रिक कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है, वेग कहा जाता है, या परिमाण कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक तरह का वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है LIGO, जिसको लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, हाल ही में खबरों में क्यों रहा था? मंगल ग्रह में पानी की खोज के कारण, हीरे से भरे सितारे की खोज के कारण, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, या बिग बैंग सिद्धांत को गलत साबित करने के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जो होता है योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपोर्ड होता है, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसको संदर्भित करते हैं? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स के संस को, या स्टोरेज सर्वर के प्रकार को, या मैग्नीटोस के क्लोन को, या पावर बुक को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई थी, बताना है? एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला की, या एक लुप्त राज की, या एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की, या एक विशाल डायनासोर का कंकाल का खोज किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली की और झील की। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है WLAN का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का बाल सर्जन, ठीक है, चाइल्ड सर्जन जिसको कहते हैं, किसको कहा जाता है? आकृत पाण जसवाल को, या तथागत अवतार तुलसी को, या निश्चल नारायणम, या सुधमा वर्मा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अंकृत प्राण जसवाल को कहा जाता है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए हुए थे? 14वीं सदी में, 15वीं में, 16वीं में, या 17वीं सदी में आए हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं सदी में पहली बार ये लोग आए हुए थे। और जो पुर्तगाली थे भारत में जो प्रथम बार 1498 में आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम, ठीक है, कैलकुलेटर, जिसको बाइनरी देखिए BESC कैलकुलेटर, ठीक है, बेस्क इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, अनुरूप कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, या एक बैंकर का कैलकुलेटर है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है धर्म का विपरीत अर्थ क्या है बताइए। अधर्म है, कर्म है, मोक्ष है या माया है। तो सबको पता ही होगा कि धर्म का क्या होता है, अधर्म होता है। इसका विपरीत निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है बताना है। मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकट रमन या शंकर दयाल शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम, ठीक है, ट्यूबरोसम होता है। आलू का, टमाटर का, कद्दू का या प्याज का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू का जो नाम होता है सोलेमन ट्यूबरोसम होता है, नाम इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट है एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या कहा जाता है। तनाव, जड़ता या वजन या काम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको वजन कहा जाता है, जिसको हम लोग W से संकेतित करते हैं। ठीक है, W बराबर क्या होता है, mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। किसने लिखा हुआ था मालगुडी डेज बताइए। जो शंकर नाग लिखे थे या R.K. लक्ष्मण लिखे थे या R.K. नारायणन लिखे थे या गिरीश कर्नाड लिखे हुए थे। तो मालगुडी डेज के लेखक जो है वो हैं, ठीक है, R.K. नारायणन। कुछ चीजों को आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ये सब चीज जो पूछता है एग्जाम में बहुत बार पूछता है। मालगुडी डेज हो गया या जितने भी बुक राइटर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, आप लोग मेरे चले जाइएगा जनरल नॉलेज वाले सीरीज में, वहां पे आप लोग बुक राइटर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है बताइए। तो भारत का ही है, +91 करके हम लोग के पास कॉल आता है। निम्नलिखित, ठीक है, बताना है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। 1975 में, 1973 में, 72 में या 50 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में जो था सिक्किम एक राज्य बना हुआ था। सिक्किम जो था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा संरक्षित एक राज्य बना हुआ था। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किससे बना हुआ है बताना है। कोस के बने शेर से, स्टील के बने चील से, कपास के बने चक्र से या खादी का बना बाघ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोक्स के बने शेर से बना हुआ है। नेक्स्ट है विविपारा क्या है बताना है। धमनियों जो जिंदा पैदा होती है या कैक्टस का प्रकार है या शैवालों का प्रकार है या एक मोलास्क है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियों को जिंदा पैदा होती है। धमनियां वो वैसी धमनियां जो जिंदा पैदा होती है उसको कहते हैं विविपारा। नेक्स्ट है द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है। विधायकों को 4 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है या विधायकों को 8 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसको विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक होता है बताइए। यह शब्द किसने कहे थे। गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, बराक ओबामा ने या दलाई लामा के द्वारा ये कहा गया वर्ड्स है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा ही ये बात को कहे थे। नेक्स्ट है वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है बताना है, ठीक है। प्रक्षेपकी कहा जाता है, शीला प्रक्षेपक कहा जाता है, उत्क्षेपण कहा जाता है या रॉकेट साइंस कहा जाता है, उसको रॉकेट विज्ञान कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपकी उसको कहा जाता है। पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है, पैसेंजर्स नेम रिकॉर्ड होता है, ठीक है, यानी पैसेंजर्स नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यात्रियों के जो नाम का रिकॉर्ड होता है उसको पीएनआर स्टेटस या चेक जब हम लोग करते हैं पीएनआर उसको कहा जाता है रेलवे में। नेक्स्ट है जो कार्ल सगन कौन था। एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी था, फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री था या अमेरिकी राष्ट्रपति था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यह एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय सुबह था, क्या था बताना है। समय क्या था, सुबह था, मध्य शाम था, आधी रात था या दोपहर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आधी रात को ही भारत छोड़ के चले गए थे अंग्रेज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है, ठीक है। राज कॉमिक्स कहते हैं, अमर चित्र कथा कहा जाता है, झंकार कहा जाता है या चंदा मामा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर चित्र कथा।
तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चन आज के सेट नंबर 8 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।